नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको आईटीआर भरने के लिए कौन से फॉर्म का यूज़ करना है। आईटीआर फॉर्म्स, आपको किस टाइप का आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है ये आपको देखना है। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक इनकम टैक्स फॉर्म होते हैं। इन 7 इनकम टैक्स फॉर्म्स में से आपके लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म आपको फिल कर दिया है तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म चूज़ करना है। टोटल कुल मिलाकर 7 आईटीआर्स होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक के फॉर्म ही अप्लीकेबल हैं। अभी आपको इन चारों में से एक ही टाइप का फॉर्म चूज करना है। फर्स्ट कैटेगरी में आपका सैलरीड पर्सन, जो कहीं जॉब करते हैं जिनको सैलरी मिलती है, और दूसरी कैटेगरी है बिजनेस यानी प्रॉपर्टीज़। जो बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 लागू होता है। अगर आपसे बिजनेस मैन और प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपके लिए आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 लागू होगा। सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 और बिजनेसमैन के लिए आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4, दोनों में से एक ही टाइप का फॉर्म भरना है। मेनली इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1 से आईटीआर 4 ही रहता है। अभी हम देखते हैं सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में कौन किसके लिए अप्लीकेबल है। अभी हम देखते हैं आईटीआर 1। अगर हम आईटीआर 1 चूज करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया अप्लीकेबल होता है। मोस्ट ऑफ पर्सन के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 ही अप्लीकेबल होता है। आईटीआर 1 के लिए क्या क्या कंडीशन है अभी हम देखते हैं। रेजिडेंट इंडियन, आप एनआरआई नहीं होना चाहिए, आप इंडियन के रहने वाले होने चाहिए। अगला, टोटल इनकम लेस देन 50 लाख, आपका जो इनकम है 50 लाख से कम होना चाहिए। हैविंग फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम ओनली, मतलब इन नीचे देंगे 3 सोर्स के अलावा आपको इनकम नहीं होनी चाहिए। वो कौन कौन से सोर्स हैं? सबसे पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको सैलरी से इनकम होना चाहिए। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको दूसरे तरीके से भी इनकम हो सकता है, जैसे आपको बैंक पे ब्याज मिलता है या एफडी पे आपको ब्याज मिलता है, वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, कैजुअल इनकम इज नॉट अलाउड, मीन्स जैसे आपको कोई लॉटरी लगा है या फिर आपको हॉर्स रेसेज से आपको मिला है या आपको किसी गेम से आपने कोई पैसा कमाया है तो वो इसमें शामिल नहीं होता है। इसके लिए आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, यानी एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी कोई है तो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका विदेश में कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी टाइप का एसेट नहीं होना चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए विदेश में। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप सैलरीड पर्सन हो फिर भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपने किसी कंपनी के अनस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्डिंग कर रहे हैं तो आप आईटीआर 1 नहीं फिल कर सकते, चाहे आप सैलरीड पर्सन भी हो। इसके लिए आपको आईटीआर 2 ही सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी ये जो क्राइटेरिया दिया गया था इसमें अगर आपको मैच कर रहा है तो आपके लिए ओनली आईटीआर 1 लागू होगा। अभी हम देखते हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 किसके लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सैलरीड पर्सन आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अभी हम एक कंडीशन देखते हैं। रेजिडेंट इंडियन, यानी इंडिया का पर्सन नहीं है, आप एनआरआई है तो आपको आईटीआर 2, इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। तीसरी कंडीशन, इनकम, ये तीनों की अलावा, इन तीनों इनकम सोर्स के अलावा अगर आपको और कहीं से अगर इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर
2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी 2 है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई जैसे आपकी कैजुअल इनकम आ जाती है, लॉटरी का इनकम आ गया, हॉर्स राइडिंग से आया है, या कोई गेम से आपने कहीं पैसा जीता है, तो आपको ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, उस केस में भी आपको ITR 2 फाइल करना है। अगर और भी सोर्स है जैसे एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 यानी 5000 से ज़्यादा है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं और वो सैलरीड ही हैं, बिजनेसमैन भी नहीं है, तो उनके लिए ITR 2 ही होता है। फॉरेन में कोई एसेट है तो प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आप किसी कंपनी के अनस्टेटेड इक्विटी शेयर्स को अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि सैलरीड पर्सन को ITR 1 और 2 में से किस टाइप का हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये जो ITR 1 की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो आप ITR 1 फाइल करो। अगर इनमें एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो तो आप ITR 2 फाइल कर दो। अभी हम बात करते हैं बिजनेसमैन एंड प्रॉपर्टीज़ की। उनको 2 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होते हैं, ITR 3 एंड ITR 4। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ITR 4 और 3 में से एक ही करना पड़ेगा। पहले हम ITR 4 की बात करते हैं, बाद में देखते हैं ITR 3। अभी हम देखते हैं ITR 4 की भी कुछ कंडीशंस जो लागू होगी कि ITR 4 के लिए टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी पहली क्राइटेरिया 50 लाख तक का इनकम होना चाहिए। आपको इनकम के सोर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी। एक तो आपको सैलरी से इनकम हो सकता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ITR 1 फॉर्म ITR 2 फॉर्म सैलरी के लिए कर रहे थे। इसके अंदर क्या होता है, बिजनेसमैन और सैलरी दोनों होते हैं। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब भी करता है, 2-4 घंटे जॉब करता है, उसके अलावा उसके बाद बिजनेस भी करता है, दोनों काम करता है। वो जॉब भी करता है और बिजनेस भी करता है। तो जॉब करता है तो आपका सैलरी भी आता है, और आप कहीं बिजनेस भी कर रहे हो तो आप बिजनेसमैन भी हो गए। तो ये हो सकता है आपका, उसके लिए आपको ITR 4 लागू होगा। वो सैलरीड पर्सन नहीं है क्योंकि उसके पास में बिजनेस भी है। अभी दूसरा आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आपका ITR 4 एंड अगेन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको इसमें शामिल करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वही सेम आपका बैंक सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका ब्याज है, FD पे जो भी है आपका वो होता है। कैजुअल इनकम में आप समझ गए, जैसे आपका कोई लॉटरी है या फिर आपका कोई गेम में आपने पैसा जीता है तो वो नहीं होगा। सेम एग्रीकल्चर है, वो 5000 से ज़्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए। आपका विदेश के अंदर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, और किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और आपके जो शेयर्स हैं किसी कंपनी के अनइक्विटेड शेयर हैं वो होल्डिंग नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन इसका एक और भी है कि टर्नओवर अप टू 2 करोड़, यानी कि आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप ITR 4 फिल कर सकते हो। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप ITR 3 फाइल करना पड़ेगा आपको। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सुविधा देता है कि अगर आपका एक छोटा बिजनेसमैन है, 2 करोड़ तक का बिजनेसमैन को एक छोटा बिजनेसमैन मानते हैं, उसको अपना पूरा बही खाता ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है। उसको इनकम टैक्स एक ऐसा सुविधा प्रोवाइड कर देता है जिससे कि आप अपने टर्नओवर, यानी कि आप पूरे साल में जो सेल कर रहे हो उस सेल का रिकॉर्ड रखो। ओनली वो आपका एक टर्नओवर हो जाएगा कि आपने 2 करोड़ का सेलिंग किया है तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपया हो गया, और अभी आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपया, उसके ऊपर 8% फिक्स है, आपको 8% टैक्स देना है।
ये एक छोटे बिजनेसमैन के लिए है। जैसे 2 करोड़ के नीचे आपका टर्नओवर है और आपके ऊपर बाकी जो सारी कंडीशन ऊपर फिल है, तो आपको एलिजिबल है, तो आपको आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है एक वो आपको छोटा बिजनेसमैन मानता है और आपसे 8% सीधा 8% टैक्स ले लेता है। अभी मान लेते हैं कि जो आपका टर्नओवर है ये आपका डिजिटल के माध्यम से हुआ है, यानी पैसा आपका किसी से नेट बैंकिंग से आया है, IMPS से आया है, या अदर थिंग फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपको इसके लिए आपका जो रेट है वो 8% से घटकर 6% पर आ जाता है। ये सहूलियत है, कंपलसरी नहीं है, ऐसी आपके लिए ऑप्शन है। अगर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो भी आपको 8% देना है। अगर आप इसमें डिजिटली ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप 6% भी दे सकते हैं। अगर आपका ऊपर चला जाता है तो आपको इसमें 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो ITR 3 फाइल करना पड़ता है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ITR, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपको 44AD, 44ADA, 44AE, ये इनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप इसमें ITR 4 भर रहे हैं। अगर आप कोई एजेंट है, जैसे आप LIC एजेंट है या आप ब्रोकेज है, कमीशन आपको कहीं से आता है, तो वो इन ITR 4 नहीं भर सकता है, वो आपको ITR 3 भरना पड़ता है उसके लिए। इस केस में आपको ITR 4 नहीं फाइल करना है। अगर आप मान लो कोई भी एजेंट है, आप जैसे LIC का एजेंट हो गया या और कोई ब्रोकेज हो गया, किसी भी टाइप के एजेंट है और उनको आपको अर्न हो रहा है, तो आप ITR 3 फाइल ही करो। अभी हम देखते हैं ITR 3 किसके लिए होता है। वो बिजनेसमैन जिनका क्राइटेरिया है वो ITR 4 फुलफिल नहीं करता है, वो ITR 3 फाइल करो। जैसे आपके 50 लाख से ज़्यादा का आपका सैलरी है, ITR 3 फाइल करो। आपको जो इनकम्स आ गई है, इनकम्स में क्या आपका सैलरी है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस टाइप का आप ITR 4 फाइल करोगे। अगर आपका एग्रीकल्चर में आपको 5,000 से ज़्यादा का इनकम है, ITR 3 फाइल करो। विदेश में आपकी कोई असिस्ट है तो ITR 3 फाइल करो। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं, इक्विटी होल्डर शेयर अपने होल्डिंग के ITR 3 फाइल करो। टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो जाता है तो वो भी आप करो। और ये जो 3 सेक्शन है, 44AD होता है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है। 4ADA रहता है वो आपको प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर वगैरह, CA हैं, एडवोकेट्स हैं, वो 44ADA यूज़ करते हैं। और 44AE होते हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर एप्लीकेबल होते हैं। तो इनका इनकम कैलकुलेशन करने का तरीका रहता है वो नंबर्स ऑफ ट्रक्स पे रहता है, वो अलग मेथड होता है। तो और जो लोग LIC एजेंट वगैरह यानी कि कोई कमीशन लेते हैं या ब्रोकेज हैं, तो वो ITR 4 फाइल ना करें, ITR 3 फाइल करें। अभी मैंने आपको ITR 1 से लेके ITR 4 तक के बारे में बताया कि एक इंडिविजुअल है वो